हेलो डियर्स, हाउ आर यू। कैसे हो भी आप सभी लोग। आई थिंक सभी अच्छे भी होंगे। और जैसे कि आप सभी लोगों को बच्चों बता ही देता कि बच्चों एसएससी का आपका दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो चुका है। ठीक है, और सीएचएसएल का बच्चों आपका, और ये जो आपका नोटिफिकेशन है बच्चों आपका 8 अप्रैल को बच्चों आपका रिलीज हुआ था, और जिसका बच्चों आपकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करते हुए बच्चों 7 मई। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपके लिए जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो नोटिफिकेशन में चीज़ें होंगी हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। और साथ ही में बच्चों हम सभी दोस्तों एक बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आपके एग्जाम जो बच्चों आपका होने वाला है जुलाई के मंथ में, बच्चों कब होने जा रहा है जुलाई के मंथ में, तो उसके रिगार्डिंग बच्चों एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे भाई। ठीक है, तो एट अ टाइम बच्चों जो आपकी पोस्ट आई हुई हैं वो अगर देखा जाए तो बच्चों अकॉर्डिंग टू आपके दोस्तों 2024 में वो अब बच्चों आपकी कितनी 3712 बच्चों कितनी है 3712 पोस्ट। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग बच्चों आपका नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है बच्चों। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये वैकेंसी बहुत कम है, बट बाय द वे बच्चों अभी तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी बच्चों आपकी कौन सी वैकेंसी है टेंटेटिव है बच्चों। कैसी है टेंटेटिव है, इनका कंफर्म नहीं है कि बच्चों ये आपकी क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए। तो दोनों चीज़ें हम बच्चों लेकर चलेंगे, और मे भी बच्चों हम कोशिश करेंगे कि हम वो है ना कि आशा करते हैं तो वही वाली बच्चों कंडीशन होगी यहाँ पे आपकी। तो ये वैकेंसी हो सकता है कि आपकी आफ्टर ऑल नोटिफिकेशन के बाद में बच्चे बढ़ जाएं, आपके एग्जाम के बाद में बच्चे इंक्रीज हो जाएं। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, तो यू नीड टू नो एवरीथिंग एंड फ्री क्लासेस इज अवेलेबल ऑन आई पेपर क्लासेस। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूँ आई पेपर क्लासेस पे। ठीक है, और चलते हैं बच्चों हम नोटिफिकेशन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों आपका 8 अप्रैल 2024। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि ये जो नोटिफिकेशन आपका आ गया है, और मे भी बच्चों मोस्टली स्टूडेंटों ने बच्चों क्या कर लिया होगा, इसको रीड आउट कर लिया होगा किसी भी एक यूट्यूब पर से या फिर बच्चों आपके नोटिफिकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैं आपके लिए थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट जो बच्चों इसमें बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद बच्चों आपकी जो स्ट्रैटेजी हम लेके चलने वाले हैं बच्चों, जो स्ट्रैटेजी बच्चों हम लेके चलेंगे वो आपका आफ्टर ऑल बच्चों आपकी लगभग बच्चों आपका, क्योंकि जुलाई के मंथ में आपके दोस्तों इन्होंने एग्जाम की जो डेट अनाउंस की है, क्योंकि आपका एग्जाम का जो बच्चों एक कैलेंडर है वो पोस्टपोन्ड होकर बच्चों आप इलेक्शन के बाद बच्चों रखा गया है। और इसमें बच्चों आपका होने वाला है आपका CHSL की बात करूं तो ये जब होने जा रहा है बच्चों आपका जुलाई के मंथ में बच्चों, कब जुलाई के मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका जो नोटिफिकेशन की बच्चों जो डेट है वो आपकी 8 अप्रैल से लेकर बच्चों आपकी कब तक है, अकॉर्डिंग टू बच्चों आपका 7 मई। ठीक है, बिल्कुल सर। एंड आपका टीयर 1 जो बच्चों इन्होंने शेड्यूल है CBT आपका बच्चों दिया हुआ है इन्होंने जुलाई के मंथ में। एंड आफ्टर ऑल बच्चों जब टीयर 1 कंप्लीट होगा देन उसके बाद में आपका CBT सेकंड होगा, यानी कि टीयर 2 वो बच्चों आपका लिख ही रखा है इन्होंने टू बी नोटिफाइड लेटर। ठीक है, बिल्कुल सर। एंड आगे देख लेते हैं बच्चों आपका इसमें जो पोस्ट है आपकी कितने टाइप्स ऑफ पोस्ट, यानी कि कितने कितने टाइप्स की हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, एंड JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। ये बच्चों आपकी लेवल 2 की पोस्ट है, और जिसका जो पे स्केल है बच्चों आपका लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, मेंशन है 19,000 के लेकर बच्चों आपका 63,000 के मिड में है। ठीक है, देन नेक्स्ट है बच्चों आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें बच्चों जो आपकी है पे स्केल वो काफी ठीक ठाक है, बिल्कुल भाई, क्योंकि लेवल 5 की जॉब है बच्चों। एंड बच्चों आपका फिर नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रेड A की पोस्ट है बच्चों। इसका भी बच्चों आपका पे स्केल काफी अच्छा है। ठीक है ना, 25,000 अप्रोक्सीमेट से लेकर बच्चों आपका टिल 2 कहाँ तक बच्चों 81,000 के आसपास में। और यहाँ पर बच्चों आपको मैंने आपको बताया था ना कि वैकेंसी जो आपकी टेंटेटिव है, टेंटेटिव वैकेंसी बच्चों आपकी इंक्रीज भी हो सकती है और ये बच्चों आपकी डिक्रीज भी हो सकती है बच्चों। ठीक है ना, दोनों वे होते हैं, पर एट अ टाइम बच्चों अप्रोक्सीमेट बच्चों आपके 3,712 यानी कि 3,712 के आसपास में वैकेंसी आउट हुई है। बिल्कुल सर। तो अकॉर्डिंग टू बच्चों आपकी वैकेंसी इसमें आपका फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, जिसकी बच्चों एज और जो भी बच्चों आपकी एक क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट करती हैं इसके रिगार्डिंग। बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, देखिएगा। बिल्कुल भाई, कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनकी बच्चों एज थोड़ा सा आउट हो चुकी है, बिल्कुल एज लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एज ऑन 1/8/2024 बोले तो 1 अगस्त 2024 तक बच्चों उनकी जो एज है अगर देखा जाए तो बच्चों क्या होना चाहिए, 18 से लेकर 27 साल के मिड में होनी चाहिए। दैट इज कैंडिडेट्स का जो जन्म है बच्चों 2/8/97 से पहले का ना हो, एंड 1/8/2006 के आफ्टर में बच्चों उसका जन्म ना हो। कहने का मतलब बच्चों ये वो स्टूडेंट है जिनकी बच्चों आपकी क्या UR वाले जो होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। एंड बाकी जो बच्चों बचती हैं कास्ट यानी कि कैटेगरी,
सॉरी, और SC ST उनके लिए बच्चों आपका 5 साल का है रिलैक्सेशन, एंड OBC के लिए बच्चों आपका 3 साल का है। देन PWBD अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं बच्चों, उनके लिए 10 ईयर्स का है। तो अकॉर्डिंग टू बच्चों आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा और आप इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। बिल्कुल सर। एंड आगे बात कर लेते हैं बच्चों, इसमें क्या क्या चीजें और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन शेड्यूल भी बच्चों आपका होगा, और कंप्लीटली बच्चों किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं भाई फास्ट अब जाकर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इतना खास तो कुछ है नहीं बीच में। एक सेकंड बस बच्चों। ये सेंटर है, सेंटर आपके बच्चों होम डिस्ट्रिक्ट में ही SSC अवेलेबल करा देता है। बिल्कुल भाई। यहाँ पे देखिएगा बच्चों आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जी। यहाँ पे आपका जो बच्चों CHSL है बच्चों, ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो बच्चों आपका एग्जाम होने वाला है 12th के, यहाँ पे बच्चों इसकी क्वालिफिकेशन होती है आफ्टर ऑल। और बच्चों के पास में बस क्या होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और प्लस बच्चों आपके टाइपिंग आनी चाहिए। और टाइपिंग बच्चों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप की आती है। लाइक दैट बच्चों आपके पास में इंग्लिश में आती है बच्चों या फिर हिंदी में आती है, वो बच्चों अकॉर्डिंग टू आपका अपना ओपिनियन है भाई, ठीक है ना। बिल्कुल। यहाँ पे आपका जो बच्चों ये एग्जाम होने वाला है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन बच्चों, ये 2 टीयर्स होंगे बच्चों इसके। एक तो होगा Tier 1, एक होगा बच्चों आपका Tier 2। Tier 1 बच्चों आपका होगा और Tier 2 होगा। इसमें बच्चों आपका किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा और वो क्या क्या चीजें होंगी बच्चों, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस एग्जाम को जो बच्चों इस फॉर्म को फिलअप करने की जो फीस है बच्चों वो 100 रुपए है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू बच्चों सॉरी, इस फॉर्म को फिलअप करने की जो बच्चों फीस है वो बच्चों आपकी 100 रुपए ही है, ठीक है, याद रहे, ठीक है। बिल्कुल। एंड ये तो बच्चों आपका आंसर, ये तो बात का मैटर है भाई, ठीक है। इस फॉर्म को फिलअप करने की फीस बात कर लेते हैं बच्चों। आपका Tier 1 एग्जामिनेशन का शेड्यूल क्या है बच्चों, स्कीम क्या है वो देखिएगा बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। हाँ भाई, देख पा रहे हैं, ये सर देख पा रहा हूँ। क्या है, सबसे पहले बच्चों जो आपका क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल होंगे वो MCQ टाइप होंगे, और बोथ ऑफ लैंग्वेज होंगे बच्चों, यानी कि आपके हिंदी में भी होंगे ये, और ये बच्चों आपका हिंदी इंग्लिश में भी होंगे बच्चों, ठीक है ना। किसमें बच्चों, दोनों ऑफ लैंग्वेज में आपके अवेलेबल होंगे। बिल्कुल। सबसे पहले बच्चों आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये Tier 1 है, बिल्कुल सर। एंड कितने पार्ट में बच्चों आपका, 1 2 3 4 बच्चों, 4 पार्ट में आपका अवेलेबल होगा आपकी स्क्रीन पर ये पेपर। और इस पेपर में बच्चों जो आपका पार्ट 1 है वो बच्चों इसमें दिया हुआ है कि इसमें इंग्लिश लैंग होगी बच्चों आपकी बेसिक नॉलेज से रिलेटेड। एंड जो पार्ट 2 है बच्चों वो आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस का। द नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा बच्चों 3rd नंबर पे, वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका जो बेसिक अर्थमेटिक स्किल होती है। एंड जो 4th पार्ट है बच्चों आपका जनरल अवेयरनेस का है। बात कर लेते हैं बच्चों आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन इज ऑब्लिक, यानी कि अपोन में बच्चों आपका दिया हुआ है मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। यानी कि बच्चों आपके एग्जाम में बच्चों जो क्वेश्चन आने वाले हैं 25, और एक क्वेश्चन बच्चों कितने मार्क्स का है, 2 नंबर का है। तो वो 25 मार्क्स से बच्चों कितने होंगे, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन बच्चों आपके इंग्लिश लैंग के आएंगे, एंड बच्चों 25 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं, और 25 ही क्वेश्चन बच्चों आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के आने वाले हैं, और 25 ही क्वेश्चन बच्चों आपके किसके आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बच्चों एक स्ट्रैटेजी है अपने पास में बच्चों, उसको हम फॉलो करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, जरा देखिएगा बच्चों एक सेकंड, ठीक है ना। बिल्कुल, जस्ट अ वेट बच्चों, बस एक सेकंड। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा इशू हुआ, बट कोई नहीं, चलो देखिएगा। तो आपको पता है जनरल अवेयरनेस के बच्चों आपके हमारे पास में एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिसको लेके दोस्तों हम चल रहे हैं, और उसमें 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें बच्चों आपका क्या होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा बच्चों आपका। इन्होंने कंप्लीट डिटेल्स में आपका सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल, पहले बात कर लेते हैं बच्चों। पॉलिटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, आपका साइंस होगा बच्चों, ठीक है। इसमें आपकी हिस्ट्री होगी, करंट अफेयर्स होगी, बिल्कुल भाई। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों जो आईपीपीआर क्लासेस की स्ट्रेटेजी है वो क्या है, आप उसको जानेंगे बच्चों, वो क्या है बच्चों। और आफ्टर ऑल बच्चों, यानी कि आपके पास में जुलाई बच्चों, जुलाई
जुलाई में आपका सीबीटी फर्स्ट की उन्होंने डेट दी हुई है, उसके रिगार्डिंग बच्चों जो हमारी स्ट्रेटेजी वो क्या रहेगी जरा देखिएगा, वो भी हम आपको बताऊंगा लास्ट में। तो 25 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो करने वाले हैं और 60 मिनट में बच्चों आपको एक कंप्लीट पेपर करना है। कितने मिनट में बच्चों? 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में। ठीक है, बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की। बच्चों आपकी क्या रहती है, मैंने आपको बोला था ना कि बच्चों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के होंगे, और बच्चों इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपके ये पेपर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, टीयर 1 एग्जामिनेशन का। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपकी निगेटिव मार्किंग की, यानी कि इसमें कितनी रहती है बच्चों? 1/2 की। ठीक है, 1/2 की। द नेक्स्ट बच्चों आपका टीयर 2 होने वाला है। टीयर 2 में बच्चों आपका कंप्लीटली आपका सिलेबस क्या है? बिल्कुल सेम वही है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड उनके जो बच्चों ऑप्टेन मार्क्स है बच्चों वो अलग अलग है। बात कर लेते हैं बच्चों आपका ये जो टीयर 2 है ये कितने सेक्शन में आपका होगा? सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 1 है बच्चों, ये रहा। ठीक है, टीयर 2 बच्चों आपका मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेक्शन ये रहा बच्चों, एक सेक्शन आपका 2 है यानी कि सेकंड नंबर का है, एक सेक्शन बच्चों आपका इसमें 3rd है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पे बच्चों जो आपका सेशन 1 है उसके अंदर बच्चों आपके कितने सेक्शन होंगे? 3। सेशन 1 में बच्चों आपके होने वाले हैं कितने सेक्शन? सर 3 सेक्शन, 1, 2 और 3 सेक्शन। ठीक है, बिल्कुल। सेक्शन 1 में बच्चों आपके होंगे 2 मॉड्यूल, मॉड्यूल फर्स्ट एंड मॉड्यूल सेकंड। वो आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हो। सर कैसे? ये देखिएगा, मॉड्यूल फर्स्ट जो बच्चों आपका होने वाला है मैथ्स का है, मैथमेटिकल एबिलिटीज, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि बच्चों कितने हो गए? 180। ठीक है भाई, 30 दिया यानी कि आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स से कितना होंगे? 90। और 30 ही क्वेश्चन बच्चों ये तो कितना हो जाएंगे बच्चों? 90। ठीक है ना, ये बच्चों यानी कि आपके क्वेश्चन 30 जो आने वाले हैं वो आपके मैथ्स के होंगे, और 30 ही क्वेश्चन मॉड्यूल सेकंड में आएंगे वो बच्चों आपके होंगे रीजनिंग के। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो मॉड्यूल सेकंड में आएंगे बच्चों, यानी कि ये तो हो गया मैथ्स और ये हो गया बच्चों आपका रीजनिंग। ठीक है भाई, RES करके लिख देता हूं इनिशियल फॉर्म में थोड़ा सा। तो ये रीजनिंग हो गया बच्चों, 30 क्वेश्चन आपके ये हो गए, और लिखा हुआ है 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। बच्चों इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास में 1 घंटा होगा। कितना टाइम मिलेगा आपको? 1 घंटे का, यानी कि 1 आवर। देन नेक्स्ट बच्चों आपका जो सेक्शन सेकंड है, ठीक है, इसके लिए भी बच्चों आपको कितना टाइम मिलने वाला है? 1 घंटा, यानी कि 1 आवर का। ये तो क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। एंड मॉड्यूल फर्स्ट जो बच्चों आपका सेकंड में है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, और जनरल अवेयरनेस का जिसकी हम बात कर रहे थे बच्चों उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हुआ बच्चों? बिल्कुल सर, हो गया है। तो 40 और 20 60 क्वेश्चन बच्चों आपके इस सेक्शन से हो गए, और बच्चों पहले सेक्शन से 90 क्वेश्चन हो गए जी। आगे बात कर लेते बच्चों आपका फिर कंप्यूटर एंड नॉलेज का बच्चों आपका पेपर होगा। ठीक है, बिल्कुल, वो 15 क्वेश्चन का होगा बच्चों, और वही बच्चों आपका गुना 3 क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, सॉरी 1 क्वेश्चन का 3 नंबर, इस तरीके से बच्चों वही एकदम एकदम पूरा उन्होंने बच्चों शेड्यूल दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है ना, बिल्कुल। सेशन सेकंड होगा बच्चों आपका, जिस भी पोस्ट में बच्चों आपका जो फाइनली सिलेक्शन होने वाला होगा, जैसे मैं बात कर ले रहा हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर में बच्चों जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, या फिर बच्चों आपका किस में लोअर डिवीजन क्लर्क में, उसमें जो आपका टेस्ट होने वाला है उसमें बच्चों आपका पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है कि स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल टेस्ट फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC एंड जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट। ठीक है ना, उनके लिए सेशन सेकंड है बच्चों आपका। ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पे बच्चों इन्होंने कंप्लीटली एकदम जस्टिफाई कर रखा है किस तरीके से कि एक सेक्शन ये है जिसके 2 मॉड्यूल है, दूसरा सेक्शन ये है बच्चों जिसके 2 मॉड्यूल, तीसरा सेक्शन ये जिसका एक ही सिंगल मॉड्यूल है, और ये बच्चों आपका सिंगल मॉड्यूल ये वाला है, यानी कि 2 मॉड्यूल इसके भी है। तो 2 मॉड्यूल है बच्चों इस तरीके से आपके, बट कोई नहीं, इट विल। अब आगे देख लेते हैं बच्चों आपका क्या लिखा हुआ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही लिखी हुई है कि इट विल बी द मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड ऑल द सेक्शन ऑफ टायर 2। ठीक है, समझ में आया क्या लिखा हुआ है? तो टायर 2 के बच्चों आप सभी को जितने भी सेक्शन है वो क्वालिफाई करना कंपलसरी है। क्या है बच्चों? कंपलसरी है। ठीक है, बिल्कुल। और टायर 2 में बच्चों आपके जो MCQ मिलेंगे वो आपके बोथ ऑफ लैंग्वेज मिलेंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके बच्चों क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। ठीक है, बिल्कुल। बच्चों इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगी, नॉर्मल सी बात है, बट जो आपकी रीजनिंग है, मैथ्स है, आपकी GA है, वो आपकी बच्चों बोथ ऑफ लैंग्वेज होने वाली है। बिल्कुल सर,
ठीक, बात कर लेता हूं बच्चों आपका मॉड्यूल जो आपका कौन सा था, फर्स्ट था, ठीक है, सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर जो आपके नॉलेज टेस्ट था बच्चों, वो भी आपके क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है? क्वालिफाइंग नेचर का है बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। एंड मॉड्यूल सेकंड और सेक्शन थर्ड जो स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, ये सभी चीजें बच्चों आपके कौन से उसमें होने वाली है? क्वालिफाइंग नेचर की होने वाली है बच्चों। किस तरीके की होने वाली है? क्वालिफाइंग नेचर की होने वाली है। ठीक है, सभी चीजें बच्चों इन्होंने अच्छे तरीके से मेंशन की हुई है, और वही चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि सर किस तरीके से आपका इसका पूरा शेड्यूल रहने वाला है बच्चों, वो सभी चीजें आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूं बच्चों, ये तो चीजें मैं आपको बताऊं तो आप बाद में भी कर सकते हैं इन चीजों को फॉलो, तो ठीक है भाई, इन चीजों को फॉलो तो आप बच्चों बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी एट अ टाइम इतने आपके लिए बच्चों क्या कहते हैं ना, बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा सब चीज होगी, तब उसके बाद में आप बच्चों टाइपिंग के लिए भी कितने कितने मतलब स्पीड रहनी चाहिए, सब कुछ बच्चों इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीजें तो बच्चों बाद में है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, जो आपका सिलेबस इन्होंने मेंशन किया हुआ है टीयर फर्स्ट का, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या है बच्चों, वो चीज। तो 13.10 के अकॉर्डिंग बच्चों आपका जो इसमें पैरा नंबर ये है बच्चों, इसमें 13.10.1 इंग्लिश लैंग्वेज में आपका बच्चों इस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। और जनरल इंटेलिजेंस का आपका कंप्लीटली सिलेबस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बच्चों आपका इन्होंने कंप्लीटली सिलेबस मेंशन किया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। एंड जनरल अवेयरनेस में बच्चों इन्होंने जो क्या क्या अवेलेबल किया हुआ है आपके लिए, वो देख लेते हैं बच्चों आपकी स्क्रीन पर, जरा देखिएगा। जनरल अवेयरनेस बच्चों, क्वेश्चन का जो माहौल होगा बच्चों आपसे जो पूछने का बच्चों, जो यानी कि डिजाइन जो किया जाएगा बच्चों आपका टेस्ट पेपर, वो किस तरीके से किया जाएगा एक बार रीड आउट कर लेते हैं बच्चों इसको। क्वेश्चन आर डिजाइन टू द टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ टू सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि बच्चे को जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता से रिलेटेड अपने आपके चारों ओर के पर्यावरण के बारे में, आपके सामाजिक में जो हो रही बच्चों एट अ टाइम की कंडीशन में करंट इवेंट्स हैं, उनकी जानकारी होना बच्चों बहुत जरूरी है। लाइक दैट मैं आपको बता दूं तो ये हो गया बच्चों आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन आर आल्सो डिजाइन टू द टेस्ट नॉलेज फॉर करंट इवेंट्स ऑफ अ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ अ एजुकेटेड पर्सन। बिल्कुल भाई, वही सभी चीजें यहाँ तक वही आई निकल के कि करंट अफेयर से रिलेटेड हो, जनरल अवेयरनेस के बच्चे जानकारी हो, उसके एनवायरमेंट से रिलेटेड, यानी कि एट अ टाइम बच्चों कितनी योजनाएं कहाँ पे चल रही हैं, कौन कौन सी स्कीम लागू हुई हैं, और बजट किस तरीके का रहा, सब कुछ बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल। द टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूड द क्वेश्चन ऑफ रिलेटिंग टू द इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। मैं बात कर लूं बच्चों, अगर दोस्तों देखा जाए कि कौन सी योजना अपने इंडिया में चल रही है, और अकॉर्डिंग टू बच्चों इंडिया के नेबर कंट्री बच्चों नेपाल है, ठीक है, या फिर श्रीलंका है, या फिर बच्चों कोई भी है, अगर थोड़ा सा कुछ चर्चित कंट्री जैसे किसी तरीके का डिस्प्यूट को लेकर बच्चों वो फेमस है, बात कर लेते हैं बच्चों रसिया, ईरान, इजराइल बच्चों। ठीक है ना, तो ये बच्चों बहुत ज्यादा फेमस है, तो हो सकता है इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो इनके लिए बच्चों आपको मैं एक स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, जरा देखिएगा आपको क्या क्या कर लेना है बच्चों। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मानकर बात कर लेते हैं बच्चों, मानकर चलते हैं रसिया। तो रसिया बच्चों एक फेमस है बच्चों, आपके लास्ट ये समझ लीजिए कि लास्ट बच्चों आपके काफी टाइम से बच्चों इनका एक विवाद चल रहा है यूक्रेन और रसिया में। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बच्चों एट अ टाइम में रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, रसिया की करेंसी क्या है, रसिया के बच्चों क्या नाम है, रक्षा मंत्री जो होते हैं बच्चों, वो पूछ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन आपके इस तरीके से बन जाएंगे, और जो बच्चों आपको आई पेपर क्लासेस अपने व्याप पर बच्चों प्रोवाइड कराएगा भाई बच्चों। ठीक है ना, इस तरीके की समरी। ठीक है, तो ये तो बच्चों मैं आपका करंट इवेंट्स को लेकर बच्चों आपके इंडिया और नेबरिंग कंट्री की बात कर रहा हूं, तो हो सकता है रशिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन जाए, इसराइल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन जाए, रशिया के आसपास में बच्चों कौन कौन से माउंटेन है, और किस बच्चों आपके कॉन्टिनेंट पे रसिया है, और रसिया बच्चों यूएसएसआर से बच्चों कब अलग हुआ था, कब बच्चों ये बना कंप्लीटली 1992 में बच्चों, जो भी चीजें हुई थी आपकी, और कितने कंट्री बच्चों इससे अलग हुए। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में इसराइल से रिलेटेड बच्चों आपका इसराइल और ईरान का बच्चों जो इनका एट अ टाइम में बच्चों जो इनका वॉर चल रहा है, अगर देखा जाए तो कंडीशन ऐसी बनी हुई है, तो वो चीजें बच्चों सब चीजें दिखाएंगे, और जो आपके न्यूज में भी दिखाते रहते हैं उसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चों आपका इसराइल और ईरान हो गया, और इंडिया में बच्चों आपके पता है कि एट अ टाइम इलेक्शन की कंडीशन चल रही है, तो हो सकता है इलेक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन जाए, बजट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे बच्चों 100%। तो वो चीज हम बच्चों डिस्कस करेंगे, एंड स्पेशली पर्टेनिंग ऑफ टू हिस्ट्री
हिस्ट्री से रिलेटेड बच्चों आपको पता होगा, आपने बहुत टाइम पढ़ रखा होगा। जो बच्चों 2-3 साल से तैयारी कर रहा है उसको तो बच्चों इतना खास बताने की इतनी मुझे कोई जरूरत भी नहीं पड़ती, हिस्ट्री को उसको पता होगा। बट स्मार्ट वे में कैसे रीड आउट करना है वो मैं ही बता पाऊंगा बच्चों, ठीक है। आपकी अपनी स्ट्रैटेजी और हमारी अपनी स्ट्रैटेजी, जब आप बच्चों हम दोनों एक साथ चलेंगे ना तो एक अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे बच्चों। कल्चर कैसा है बच्चों इंडिया का, ज्योग्राफी बिल्कुल भाई हो जाएगा बहुत इजी वे में, और सबसे बेस्ट होता है बच्चों आपका हिस्ट्री से इजी होती है ज्योग्राफी, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स बच्चों एट अ टाइम में बच्चों आपके किस तरीके के इकोनॉमिक्स को लेकर बच्चों कंडीशन में एट अ टाइम बच्चों कौन सी योजनाएं में कितनी जीडीपी कितनी जीएनपी बच्चों क्या क्या चीजें चल रही हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। जनरल पॉलिसी बच्चों कौन कौन सी एट अ टाइम में चल रही है, और साइंटिफिक रिसर्च बच्चों कहाँ कहाँ पर बच्चों यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान से रिलेटेड बच्चों आपके कितनी मिसाइल्स हमारे इसरो बाक बच्चों और डीआरडीओ क्या क्या योजनाएं क्या क्या बच्चों एट अ टाइम फ्यूचर को लेकर बच्चों वो चल रहे हैं, तो वो सभी चीजें बच्चों आपका डिस्कस होगा, ठीक है बिल्कुल। तो ये बच्चों आपका कंप्लीटली मैंने आपको बताया जनरल अवेयरनेस का एक पूरा शेड्यूल, और वही सेम बच्चों आपका किस में होने वाला है, हाँ भाई टायर 2 में बच्चों, किस में टायर 2 में, ये देख लीजिएगा आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, ठीक है ये रहा। तो बच्चों इसको रीड आउट करने के लिए मैं आप सभी लोगों के साथ में बच्चों पूरा डेडिकेटेड हूं, बट आपके मुझे थोड़े से कमेंट्स चाहिए और आप सभी लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट चाहिए, जिससे मैं भी बच्चों अपना एक समय निकाल कर आपके लिए बच्चों रेडी हो जाऊं। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेडी हैं, तो कोशिश करते हैं बच्चों मैं आप सभी लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस की बेस्ट से बेस्ट क्लास बच्चों मैं अपने अकॉर्डिंग आपके लिए तैयार करके लेके आऊं, और हम उसको बच्चों कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना बच्चों, जिसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, यानी कि डिटेल में करेंगे, और फिर बच्चों हम इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू को लेकर, और बच्चों एंड आपके लिए बच्चों ऐप पर हम कंप्लीटली बच्चों आपके फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके टेस्ट होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपका इंटरेस्ट ही बच्चों हमारे में थोड़े से मोटिवेशन लेके आएगा, और आप सभी लोग जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सर हम रेडी हैं आपके जनरल अवेयरनेस की क्लासेस के लिए। बाकी दोस्तों जब आपका इंटरेस्ट रहा तो फिर मैथ्स के लिए आपको पता है, क्योंकि आई पेपर क्लासेस बच्चों एक ही एग्जाम को लेकर बच्चों जब टारगेट करता है तो उसके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसको उठाने की कंप्लीटली कोशिश करता है, और स्पेशल बच्चों आपको देख ही रखा होगा, आपको पता है क्योंकि अपना एक्सपीरियंस बच्चों काफी एग्जाम को लेकर है। 5 से 6 एग्जाम की बच्चों हम प्रिपरेशन करा चुके हैं, जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका ही प्यार है बच्चों जो आज हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में बच्चों आपका क्या रहने वाला है आपको पता होगा, अपने पास में स्पेशल टीचर है। रीजनिंग में बच्चों मैं आपको बता देता हूं अपने पास में स्पेशल मैम टीचर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सर है, यहाँ पे मैम भी आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। इंग्लिश में बच्चों आपको पता होगा कि हमारे पास में स्पेशल में मैम अवेलेबल है, और जनरल अवेयरनेस या फिर बच्चों आपकी स्टडी की बात करूं तो इसमें स्पेशल आपके पास में सर भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा बच्चों आप सभी लोग एक अच्छा सा अपना एक इंटरेस्ट दिखाएं, यस सर आई एम रेडी हैं, और जितने स्टूडेंट दोस्तों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी रेडी होंगे मैं जल्द ही बच्चों आप सभी लोगों के सामने अनाउंस कर दूंगा इसका कंप्लीट बैच, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें बच्चों कोई इस तरीके का कोई भी वे नहीं रहेगा, ठीक है, और फिर हम अच्छे तरीके से करेंगे। और जनरल अवेयरनेस को लेकर बच्चों मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, ठीक है, और मैं जल्द ही बच्चों सर के साथ में और मैं खुद भी इसमें इंटरेस्ट लेके आपको बेस्ट वे में कराऊंगा बच्चों। इसकी पीडीएफ बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स होंगे बच्चों, आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार फिर। और वो बच्चों आपको पीडीएफ जो बच्चों आपको अवेलेबल होगी वो टेलीग्राम पर होगी, और साथ ही में बच्चों आप सभी लोगों की क्लासेस की जो बच्चों पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पर और ऐप पर दोनों पर मिलेंगी बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। मैं चाहता हूं बच्चों आपका इंटरेस्ट हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा और आप सभी लोग जरूर दिखाएंगे। तो चलिए बच्चों ये आपका कंप्लीटली नोटिफिकेशन जो मैंने डिटेल्स में आपको कंप्लीटली बता दिया है। 2 टायर में आपका एग्जाम होने वाला है, और कंप्लीट किस तरीके से होगा और 2.5 महीने में आप सभी लोग क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे वो सब चीजें, क्योंकि आपके पास में बच्चों आपको पता होगा क्या कि सर मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा 70 या 75 दिन है, बिल्कुल, क्योंकि आपका एट अ टाइम अप्रैल चल रहा है, मई और जून और जुलाई बच्चों, अप्रैल मई जून और जुलाई, ठीक है, बिल्कुल सर। तो इसको देखते हुए बच्चों आपके पास में ज्यादा तो टाइम नहीं है, पर हम इसका बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे भाई। तो स्ट्रेटेजी की कंप्लीट बच्चों आपके लिए लेके आ रहा हूं क्लास, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी की आपकी कंप्लीट क्लास लेके आ रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो जल्दी बच्चों मिलते हैं उस क्लास में, ठीक है। तो चलिए बच्चों गुड बाय एंड गुड